गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपके अपने ही चैनल डीएलएड क्लासेस में। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और साथ ही आप लोग टेस्ट की तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो चलिए, हमेशा की तरह आज भी हम लोग इंग्लिश का प्रैक्टिस सेशन हम लोग अपना शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम सबसे पहले आपको डिस्कस कर लेते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है वो सेम रहेगा जो कि प्रीवियस डे था, टेंसेस एंड पैसिव वॉइस के। और हाँ, मैंने बोले हैं जितने भी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है उससे मैं 100 क्वेश्चन पूरा करके ही छोड़ूंगा। तो यानी कि पहला 20 क्वेश्चन रह गया, करा दिए पिछले दिन, यानी हम 21 से आज देखेंगे। और साथ ही जो अल्टरनेट डे पे आपको पता है एक दिन एंटोनिम्स चलता है, एक दिन साइनोनिम्स। तो आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो 10 वर्ड्स आपके एंटोनिम्स के रहेंगे। तो आशा करते हैं कि आप सेशन में लास्ट तक बने रहेंगे और अपना वर्ड पावर भी चेक कर लेंगे। तो चलिए, बिना देरी किए हुए लोग सेशन शुरू करते हैं। और सेशन शुरू करने से पहले हम ये कहेंगे कि जो भी मेरे दोस्त इस चैनल पर नए हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो भी मेरे पुराने स्टूडेंट हैं वो कृपया करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें ताकि वो भी इस सेशन से आके जुड़ के इसका फ़ायदा उठा सके। तो चलिए, बिना देरी किए हुए आज का पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ही डैश माई नेम, he dash my name so I reminded him, he dash my name so I reminded him। चलिए फटाफट से करेक्ट आंसर आप कमेंट सेक्शन में करेंगे। एक हिंट्स आपको मिल रही होंगी। आप क्वेश्चन एक बार नहीं 2 बार मैंने पढ़ दिया है, फिर भी नहीं समझ आए आप खुद से पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन आपके सामने है। थोड़ी सी हिंट्स क्या दे रही है यहाँ पे हमको, सो आई रिमाइंडेड हिम, कहीं ना कहीं ये पास्ट की बात हो रही है। ये इतना से आप समझ गए। तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ही हैड फॉरगॉटन माय नेम, ही हैड फॉरगॉटन माय नेम सो आई रिमाइंडेड हिम, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। बाई 5:30 दिस आफ्टरनून टॉम डैश एट वर्क फॉर 8 hours। बाई 5:13 this afternoon Tom dash at work for 8 hours। समझ गए किसकी बात हो रही है यहाँ पे। यस, कहीं ना कहीं यहाँ पे हमको फ्यूचर दिख रहा है कि नहीं। तो इसमें देरी नहीं होनी चाहिए। करेक्ट आंसर अभी तक बहुत से बच्चों का आ भी रहा है यहाँ पे, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन यस। बाई 5:30 दिस आफ्टरनून टॉम विल हैव बीन एट वर्क फॉर 8 hours, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। चलिए ऐसे क्वेश्चन में बिना टाइम लिए हुए फटाफट से करेक्ट आंसर करेंगे। सी डैश अनवेल फॉर सेवरल डेज व्हेन सी वाज टेकन टू हॉस्पिटल। चलिए सारा हिंट्स क्वेश्चन में ही है, एक बार नहीं समझ आए दोबारा ध्यान दीजिए और आंसर आपके सामने है। यस, तो देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हैड बीन फीलिंग अनवेल, शी हैड बीन फीलिंग अनवेल फॉर सेवरल डेज व्हेन शी वाज टेकन टू हॉस्पिटल, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। ड्यूरिंग दिस ईयर वी डैश मैनी एडवांसेस इन कंप्यूटर साइंस। दोबारा पढ़ दिया मैंने, क्वेश्चन नहीं समझ आए दोबारा पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन। ये जनरल सी बात है और अक्सर ये बात बोली ही जाती है। यस, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन ड्यूरिंग दिस ईयर वी हैव बीन मैनी एडवांसेस इन कंप्यूटर साइंस, यानी करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए
Next question number 25. Our maths teacher dash us a lot of homework last week, but he dash us very much so far this week. समझ गए? रिलेट कीजिए, अपनी क्लास से भी रिलेट कर सकते हैं। जनरली किस टेंस में बोली जाती है कि नहीं, ऐसे इमेजिन करके भी आप पता लगा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन। आवर मैथ टीचर गेव अस ए लॉट ऑफ होमवर्क लास्ट वीक आपको हिंट्स दे दिया था। मैं बार बार बोलता हूँ कि क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन में ही छुपा रहता है कि नहीं, इसलिए आप एक बार नहीं समझ आए दोबारा पढ़िए और आंसर आपके सामने रहेगा। यानी पहला ऑप्शन तो हमारा गेव होएगा, यानी ऑप्शन सी में भी है और ऑप्शन डी में भी है, पहला ए और बी में नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, बट ही हैजंट गिवन अस वेरी मच सो फार दिस वीक, बट इस वीक की बात हो रही है, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। डिडंट, ये पास्ट की बात नहीं हो रही है, ये इस वीक की बात हो रही है, यानी जो प्रेजेंट में चल रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा। इट इज एक्सपेक्टेड दैट मैन डैश ऑन सेवरल planets by the end of this century. It is expected that man dash on several planets by the end of this century. समझ गए? और आंसर यस, बहुत से बच्चों का आने भी लगा है क्योंकि क्लियरली इसमें दिख रहा है। क्या हो जाएगा हमारा? इट इज एक्सपेक्टेड दैट मैन विल हैव लैंडेड ऑन सेवरल प्लानट बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 27। आई एम गोइंग टू द पॉप कंसर्ट डैश विथ मी थैंक यू वेरी मच, आई वुड लव टू गो। चलिए क्वेश्चन पूरा कीजिए, और क्वेश्चन पूरा करने में आपका क्वेश्चन का आंसर भी आना चाहिए। यस, अब किसी को पूछते हैं तो कौन से टेंस में पूछते हैं, फ्यूचर की ही बात करते हैं ना, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन यस। विल यू कम विथ मी, क्या तुम मेरे साथ आओगे, यानी ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है। इट रैंड आई डिडंट थिंक इट डैश। इट रैंड आई डिडंट थिंक इट डैश। समझ आ गया? दोबारा पढ़िए, आपको आंसर आपके सामने है। यस, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इट रैंड आई डिडंट थिंक इट वाज गोइंग टू रैन। सारी पास्ट में ही बात हो रही है यहाँ पे, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 29 है। आई डैश टू सी यू टुमारो बट नाउ आई फाइंड आई कांट। आई डैश टू सी यू टुमारो बट नाउ आई फाइंड आई कांट। दो बार पढ़ दिया मैंने। यस, चलिए फटाफट से करेक्ट आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन में। यस, तो देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन यस। आई वॉज कमिंग टू सी यू टुमारो। आई वॉज कमिंग टू सी यू टुमारो बट नाउ आई फाइंड आई कांट। आई विल कम टू सी यू टुमारो बट नाउ आई फाइंड आई कांट, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। बाकी ऑप्शन रख के देखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 30। ही फाउंड एवरीथिंग रेदर स्ट्रेंजर। He found everything rather stranger as he dash never dash abroad before. He found everything rather
स्ट्रेंजर एज ही डैश नेवर डैश अब्रॉड। चलिए फटाफट से करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में करेंगे। ऐसे में बहुत से बच्चों का यहाँ पे करेक्ट आंसर आ भी रहा है, तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ही फाउंड एवरीथिंग रेदर स्ट्रेंजर एज ही हैड नेवर बीन अब्रॉड, यानी अब्रॉड बिफोर, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आई डैश यू नो एज सुन एज द टेलीग्राम डैश। I dash you know as soon as the telegram dash। एक बार और पढ़िए, ये मैंने पढ़ा है ना, अब खुद से एक बारी पढ़िए और आंसर आपके सामने है। पढ़ लिया और बहुत से बच्चों का यहाँ पे करेक्ट आंसर आ भी रहा है, तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा। आई विल लेट यू नो एज सुन एज द टेलीग्राम अराइव्स, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है प्लीज डैश अंटिल आफ्टर द प्लेन डैश। मैंने 2 बार से ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ दिया और अब तक आंसर आपका आ जाना चाहिए था। तो चलिए देखिए यहाँ पे बहुत से बच्चों का यहाँ पे करेक्ट आंसर आ भी रहा है, तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। प्लीज़ डोंट स्मोक until or after the plane has taken off। प्लीज़ डोंट स्मोक until after the plane has taken off, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। इट इज़ द फर्स्ट टाइम आई डैश ऑफ एनीथिंग लाइक दैट। इट इज़ द फर्स्ट टाइम आई डैश ऑफ एनीथिंग लाइक दैट। चलिए सिंपल सी टेंस है, सिंपल टेंस नहीं है यहाँ पे, सिंपल प्रेजेंट की टेंस नहीं है, आई मीन टू से कि बहुत ही आसान टेंस है। थोड़ा सा ध्यान देंगे और आंसर आपके सामने है। तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन। इट इज़ द फर्स्ट टाइम आई हैव हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दैट, यानी करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 34 है यू आर ऑलवेज लेट दिस इज द थर्ड टाइम यू डैश लेट दिस वीक। आप हमेशा लेट रहते हैं, बट दिस इज द थर्ड टाइम यू डैश लेट दिस वीक। क्या बोलते हैं उनके टीचर, क्या बोलते हैं, तुम तो हमेशा लेट ही होते हो, लेकिन इस सप्ताह में अभी तक कितना बार लेट हो चुके हो। हैज़ बीन होता है ना, तो बट यहाँ यू है तो उसके साथ क्या हो जाएगा हमारा यू हैव बीन, यानी करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी। ऐसे रिलेट करके आप डेली लाइफ के सेंटेंसेस से जोड़ेंगे, फिर जो टेंस है आपके लिए एकदम क्लियर हो जाएगा, एकदम इजी हो जाएगा। चलिए इट वॉज द फर्स्ट टाइम सी डैश एवर डैश ए प्राइज। इट वॉज द फर्स्ट टाइम सी डैश एवर डैश ए प्राइज। यहाँ पे यस ऐसे में आपको टाइम नहीं लगाना चाहिए, और बहुत से बच्चे यहाँ पे करेक्ट आंसर कर भी रहे हैं, तो देखते हैं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा। इट वॉज द फर्स्ट टाइम सी हैड एवर ऑन ए प्राइज, यानी ऑप्शन हमारा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है ही डैश अबाउट टू गिव अप हिज जॉब व्हेन दे ऑफर्ड हिम ए राइज। ही डैश अबाउट टू गिव अप हिज जॉब व्हेन दे ऑफर्ड हिम ए राइज। समझ गए क्वेश्चन, यानी ऑफर्ड हिम कहीं ना कहीं पास्ट की और सिंपल पास्ट की, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन यस ही वाज अबाउट टू गिव अप हिज जॉब, यानी करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए। चलिए
क्वेश्चन नंबर 37, यस्टरडे व्हाइल आई डैश। यस्टरडे से आपका हिंट्स मिल गया। तो चलिए, यस्टरडे व्हाइल आई डैश इन क्लास आई डैश द हिकअप्स। हिकअप्स आपको पता ही होने चाहिए, हिचकी को बोलते हैं, ठीक। द बॉय नेक्स्ट टू मी टोल्ड मी डैश माई ब्रेथ। द बॉय नेक्स्ट टू मी टोल्ड मी डैश माई ब्रेथ। चलिए, सारा हिंट्स मैंने दे दिया, बाकी हिंट्स 2 क्वेश्चन में हैं, यानी चलिए करेक्ट आंसर देखते हैं इसका। yesterday while I was sitting in class। was sitting, यस, एक ही ऑप्शन दिख रहा नहीं, ए में भी है और सी में भी है। नेक्स्ट देखते हैं, yesterday while I was sitting in class I got the hiccups। यानी गॉट होगा, हैड गॉट तो होता नहीं है, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी ही हो जाएगा। हैड गॉट द हिकअप्स द बॉय नेक्स्ट टू मी टोल्ड मी टू होल्ड माई ब्रेथ। यानी करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 38, हेलो आई डैश टू फोन यू ऑल वीक। हेलो आई डैश टू फोन यू ऑल वीक वेयर डैश। ये सेम अपने दोस्तों के साथ आप बहुत बार कॉल करते रहते हैं, बट वो नहीं उठाता है, तो मिलने पे आप क्या बोलते हैं उसको बोलिए और यहाँ पे डायरेक्ट ट्रांसलेट करके रिलेट कर दीजिए। यस, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन, यस, हेलो आई हैव बीन ट्राइंग टू फोन यू ऑल वीक वेयर हैव यू बीन। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। चलिए, सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इट इज़ टाइम वी डैश गुड बाय टू ईच अदर। इट इज़ टाइम वी डैश गुड बाय टू ईच अदर। ट्रेन इज़ ड्यू टू लीव इन ए मिनट। ट्रेन इज़ ड्यू टू लीव इन ए मिनट। यह टाइम क्या है? चलिए, यह बताया जा रहा है ना, यहाँ पे बताया जा रहा है, तो यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इट इज़ टाइम वी सेड। यह टाइम था जब हम लोग एक दूसरे को गुड बाय कहें, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। इट इज़ टाइम वी सेड गुड बाय टू ईच अदर द ट्रेन इज़ ड्यू टू लीव इन ए मिनट। यानी करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए। चलिए, लास्ट क्वेश्चन ग्रामर का, और ग्रामर सेक्शन के बाद हम लोग 10 क्वेश्चन हम वोकाबुलरी यानी वोकाबुलरी सेशन से भी करेंगे, जिसमें कि आज हमारा एंटोनिम्स वाला सेशन है, तो आप बने रहेंगे। तो चलिए लास्ट का क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। आई थिंक यू शुड अपोलाइज व्हेन यू डैश हर। आई थिंक यू शुड अपोलाइज व्हेन यू डैश हर। चलिए फटाफट से कमेंट सेक्शन में, अंत वाला क्वेश्चन सबका सही होना चाहिए। यस, तो बहुत से बच्चों के यहाँ पे करेक्ट आंसर आ भी रहा है, तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। आई थिंक यू शुड अपोलाइज व्हेन यू सी हर, यानी करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग वोकाबुलरी सेशन यानी एंटोनिम्स वाले सेशन पे चलते हैं। हम लोग एंटोनिम्स में क्वेश्चन नंबर 110 तक कर चुके हैं, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग 111 यानी 111 से करेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा एब्रेविएट। तो एब्रेविएट का आपको क्या करना है, जो करेक्ट एंटोनिम्स होएगा ऑप्शन से देखेंगे और फटाफट से कमेंट सेक्शन में करेंगे। चलिए, इसमें कोई ग्रामर वाली रूल है नहीं, ये सारे डिपेंड करता है कि आपके पास कितने वर्ड पावर्स है, ठीक। तो चलिए देखते हैं। और हाँ, मैं बार बार कहता हूँ, ऑप्शन में भी जितने सारे वर्ड हैं, अगर उसका मीनिंग आपको नहीं पता है, आप उसको नोट डाउन कीजिए और सारा का मीनिंग आप कहीं से भी सर्च कीजिए
उसका ये सारे कॉमन वर्ड्स का आपको मीनिंग आने ही चाहिए। तो चलिए एब्रीविएट का क्या हो जाएगा हमारा, यस हमारा एब्रीविएट का हमारा ऑप्शन ए एंटोनिम्स लेन देन हो जाएगा। एब्रीविएट छोटा कर देते हैं, लेन देन बड़ा कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंज्यूम। कंज्यूम आपको पता होना चाहिए, जब किसी भी वस्तु का हम लोग उपयोग कर लेते हैं, खपत बोलते हैं ना जिसका। तो चलिए फटाफट से इसका एंटोनिम्स कमेंट सेक्शन में करेंगे। बहुत से बच्चों का यहाँ पे आ भी रहा है। यस, तो कंज्यूम का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए होर्ड, यानी स्टे करके रखना, बचा के रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मार्वेलस। ये बहुत ही कॉमन वर्ड है और इसको आप लोग बहुत बार सुने भी होंगे। मार्वेलस जॉब, बहुत ही अच्छा जॉब किया है कि नहीं। तो इसका करेक्ट एंटोनिम्स क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी ऑफुल, ऑकवर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्मूथ। ये बताने वाली ज़रूरत नहीं है और देखते हैं यहाँ पे बहुत से बच्चों का करेक्ट आंसर आ भी गया। यस, स्मूथ का हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन डी रफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सर्टेन। सर्टेन कभी कभी समझते हैं, बहुत से बच्चों का यहाँ पे पता भी है। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन यस डाउटफुल। सर्टेन का मीनिंग एक और भी होता है कि एग्जैक्ट, यहाँ पे इसका मीनिंग एग्जैक्ट होएगा। ठीक, तो किसी चीज़ के बारे में सर्टेन होना कि यस आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट डैट, गॉट इट। तो यानी इसका करेक्ट एंटोनिम्स हमारा डाउटफुल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कॉन्सील। यस कॉन्सील, कॉन्फिडेंशियल, थोड़ा सा आपको दिमाग में हिंट्स दे दिया मैंने। ठीक है, तो इसका करेक्ट एंटोनिम्स क्या हो जाएगा हमारा कॉन्सील का एग्जिबिट, ऑप्शन हमारा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रिटेन। रिटेन करके रखना यानी कि होल्ड करके रखना है कि नहीं। जैसे कि वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी होती है ना सारे सॉइल्स की, अलुवियल में सबसे ज़्यादा होती है कि नहीं। ये आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होएगा। तो चलिए, तो रिटेन का करेक्ट एंटोनिम्स क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन रिलीज, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉवर्टी। ये बताने वाली ज़रूरत नहीं है, ये सबको पता होगा। पॉवर्टी का एंटोनिम्स हमारा वेल्दी। चलिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन डेलिवरेट, डेलिब्रेशन। ये सारे वर्ड आप सुने ही होंगे है कि नहीं। वर्ड डेलिवरेट किया जाता है, समझ रहे हैं ना। तो इसका करेक्ट एंटोनिम्स क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन डेलिब्रेट का एक्सीडेंटल, ऑप्शन ए। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन सैडनेस। सैडनेस का तो मीनिंग समझ रहे हैं, उसका सारा ही क्या दिया है साइनोनिम्स दिया है। अब ऐसे ऑप्शन एलिमिनेट करके भी बना सकते हैं, सौरो, दुख, डिप्रेशन, ब्लिकनेस, ये सारे सैडनेस के एक प्रकार के साइनोनिम्स है। यानी तो करेक्ट एंटोनिम्स क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी ग्ली। चलिए आशा करते हैं ये सेशन आपको पसंद आई होगी। और हाँ, जो 20 क्वेश्चन ग्रामर के थे उसमें आउट ऑफ 20 आपके कितने मार्क्स हैं, और ये 10 क्वेश्चन एंटोनिम्स वाली यानी वोकैबुलरी सेशन, दोनों में आपके कितने मार्क्स आए आप सेपरेट कमेंट सेक्शन में करना ना भूलें। और साथ ही ये सेशन आपको पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलेंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।